हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों हाजिर हैं इस समय आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर। वो आपकी न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जो सरकार है उनकी जो जीत हुई है 60-65 पे, जो कि अभी कोर्ट का डिसीजन आया है कि जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है वो 60 और 65% पर संपन्न कराई जाएगी, जिस पर कि योगी सरकार की मोहर भी लग चुकी है। लेकिन अब ये भर्ती प्रक्रिया तो प्रारंभ करने के निर्देश तो दिए जा चुके हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत ही ढेर सारे कन्फ्यूज़न, बहुत ढेर सारे प्रश्न आप सभी को हमें प्राप्त हो रहे थे। तो उसी का पूरा एक विश्लेषण करने के बाद हमने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो तैयार किया है, जिसमें कि सब कुछ बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, और साथ ही ये भी जो समाचार न्यूज़ आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर जो आपकी ये भर्ती प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया जाए, जिसमें कि ये भी अनुमान है कि सरकार ये चाह रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करा लिया जाए। लेकिन दोस्तों इसमें एक ये समस्या भी है कि बहुत से लोग लॉकडाउन की वजह से अलग अलग स्टेट में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने घर पर हैं, लेकिन वो इस लॉकडाउन की वजह से अपने घर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं उन्हीं को अपने इस वीडियो में हमने शामिल करने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, अपनी यानी इस वीडियो को, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आने वाला है कि फॉर्म में क्या क्या भरना है। तो पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं कि फॉर्म में क्या क्या भरना है। आखिर हमने इस प्रश्न को पहले क्यों रखा है? इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि यदि आप इस फॉर्म में क्या क्या भरा जाएगा इसके विषय में जान लेंगे तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से। तो पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। जैसा कि आपने जो भी फॉर्म डाला होगा उसमें आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ होगा वही नंबर आपके पास होना चाहिए, जिस पर कि आपकी एक OTP आएगी, और उसी OTP से आपका फॉर्म जो है ओपन होगा, जिसमें आपको अपना रोल नंबर और OTP को भरना होगा। उसके पश्चात जो है पूरा विस्तृत फॉर्म, यानी जो उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे लिया जाएगा, जिसमें कि आपको पूरे 75 ज़िलों का ऑप्शन भरना होगा। उसमें आप अपने सुविधा अनुसार वरीयता भी दे सकते हैं। वरीयता का भी ऑप्शन आता है कि आप किस ज़िले को पहले स्थान पर रखना चाहते हैं, किसी को दूसरे स्थान पे, वहाँ पे आपका ये सारा ऑप्शन मांगा जाता है। उसके बाद आपको फॉर्म जो है सबमिट करना है। इसके अलावा आप फॉर्म में कुछ भी नहीं भर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जब 69,000 में जब आवेदन कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी आपकी जन्म कुंडली मांगी गई थी, है ना, यानी कि पूरा एड्रेस ये वो दुनिया भर का। लेकिन इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जाता, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बात करें इसमें और क्या होता है। 75 डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद कम से कम शासन को 2-3 दिन का समय लगेगा सबको जिला आवंटन करने में। उसके पश्चात सरकार द्वारा जिला आवंटन का रिज़ल्ट अपलोड किया जाएगा, जिसमें आपको ये यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से ज़िले में आपको काउंसलिंग करानी है। फिर वहाँ पे जाके आपको क्या है, काउंसलिंग कराना पड़ता है। उसके पश्चात आवंटित ज़िले में जाइएगा, आप काउंसलिंग कराइएगा। लेकिन काउंसलिंग अभी होना संभव नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार में आप लोग जान रहे हैं यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, और जहाँ कहीं जगह रेड जोन है, कहीं ग्रीन जोन है, कहीं ऑरेंज जोन है। तो इन्हीं सब को देखते हुए जो सरकार ये निर्णय ले रही है कि हो सकता है आपका जो काउंसलिंग है ऑनलाइन भी कराई जाएगी। ठीक है जी हाँ। और इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन सुविधा, साइबर कैफ़े हो या आने जाने की जो भी पाबंदी, तो वैसे आप लोग देख ही रहे हैं हर जगह जो है अभ्यर्थी अलग अलग प्रदेशों में फंस चुके हैं। इसीलिए क्या होगा कि काउंसलिंग के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन ये ऑनलाइन काउंसलिंग की जो बात कही जा रही है, अभी इसका कोई लिखित निर्देश या कोई शासन द्वारा लिखित निर्देश अभी जारी नहीं किया गया है। यदि कोई निर्देश या कोई सूचना मिलती है अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचना ज़रूर दे दी जाएगी। और अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं इन भर्ती को लेकर, क्योंकि जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं 60% और 65% में, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है। सभी ये सोच रहे हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे सभी की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि आपके सामने बस एक कदम पे नौकरी रखी है। तो चलिए फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। तो फॉर्म भरने में आपको मैं बता दूँ
कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। मात्र आपको क्या करना है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और हाई स्पीड इंटरनेट होना भी ज़रूरी है, जैसे कि आप फॉर्म भरते समय कहीं आपका बीच में नेट ना कट जाए। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होती है तब क्या करें, ये भी आपका यहाँ पे एक प्रश्न सभी के मन में आ रहा है। यदि ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई तब क्या करेंगे, और उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो ऐसे में आपको करना ये है कि अगर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होती है तो डॉक्यूमेंट नहीं है, तब आप आवंटित ज़िले में आपको नोटरी या शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें ये लिखना है कि हम 15 से 20 दिन में अपने कागज़ को जमा कर देंगे। भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या करेंगे, एक नोटरी बनवाएंगे और उसमें लिखेंगे कि हाँ हमारे पास ये कारण है, इस वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या जो कुछ भी अन्य कारण है उसको आप वहाँ पे मेंशन करा सकते हैं। फिर अब आते हैं अगले प्रश्न पे। सभी का प्रश्न ये है कि बहुत लोगों में 69,000 शिक्षक भर्ती में ये कहना है, मतलब कि उन्होंने कहा है कि यूपी टेट फॉर्म में कम नंबर है और रिजल्ट में ज़्यादा नंबर हो गया है। ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न मैंने लोगों के देखे हैं, कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों के नंबर जो है बढ़ गए थे ना बाद में, जैसे कि कोर्ट का जो निर्णय आया था बाद में क्या हुआ था, बाद में 1-2 नंबर बढ़े थे। तो इसको लेकर देखिए जो प्रश्न था इसका उत्तर ये है कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद शासन द्वारा 1-2 नंबर सभी के बढ़ाए गए थे, तो इसको लेकर कोई विशेष चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि बहुत से लोगों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बंद हो गया है या खो गया है या फिर उनको याद नहीं है, ये भी इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में है। तो भाई जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है उनके लिए सरकार ऑनलाइन मोबाइल नंबर संशोधन का रास्ता बनाएगी, जैसा कि पिछली भर्ती में भी हुआ था। 68,500 में भी जो भर्ती आई थी उसमें भी ये प्रक्रिया अपनाई गई थी कि जिन लोगों के पास जो OTP नहीं आ रहा था तो वहाँ पे संशोधन के लिए उनको जो है समय दिया गया था, जिसमें कि आप अपना मोबाइल नंबर क्या कर सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना रहेगा, जिसमें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना मोबाइल नंबर सही कर सकते हैं। और अगला जो प्रश्न आता है कि बहुत से लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। भाई डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो उनके पास नहीं है, तो ऐसा क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, तो जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए छूट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको छूट दी जाएगी। उनके लिए आपको एक एफिडेविट संबंधित BSA को जमा कराना होगा। एफिडेविट में क्या क्या लिखा जाएगा उसकी जानकारी BSA ऑफिस से आपको मिल जाएगी, आपको वहीं से ये चीज़ पता करना होगा। अब बात करते हैं कि 69,000 भर्ती में कितने लोग पास हैं। ये तो सभी के मन में प्रश्न है, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है, आंसर की भी नहीं आया है, तो आपके मन में ये प्रश्न तो अभी से उठना लाजमी है, क्योंकि इसी पे भर्ती की जो है दिशा और दशा दोनों निश्चित होती है। देखिए इसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये भी बता दें, मात्र अनुमान लगाया जा रहा है कि एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, जिसमें फ्रेश 70 से 80 हज़ार लोग होंगे जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगला जो प्रश्न आता है सभी के मन में कि विशेष आरक्षण वाले अभ्यर्थी कितने नंबर पर पास माने जाएंगे जिनको छूट मिलती है। तो विशेष आरक्षण जैसे कि एक्स आर्मी मैन, दिव्यांग कोटा, फ्रीडम फाइटर्स, तो उन सभी के लिए जो होता है 60% पर यानी 90 नंबर पर जो है उन्हें पास माना जाएगा, और इसी के बाद ही जो उनके लिए जो आरक्षण की लोग बनाई गई होगी, जो गाइडलाइन जारी होगी, उसी के आधार पर इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बात करें जाति निवास प्रमाण पत्र जो होता है ना, उसमें क्या होना चाहिए, ये कितने दिन पुराना होना चाहिए। तो जाति निवास ऑनलाइन होना चाहिए, पुराना कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो है आपका ये नेट पर शो होना ज़रूरी है ना। जैसे आपका जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो तो पुराना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आपका नेट पर शो नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो आपका एक्सपायर हो चुका है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि जाति प्रमाण पत्र किसके नाम पर होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र अगर अभ्यर्थी के नाम पर है तब भी सही, अगर पिता के नाम पर है तब भी सही, दोनों वैलिड होता है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न आ रहा है सभी के मन में कि संशोधित आंसर की में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो इसके लिए अगर मैं आपको बता दूं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि नंबर जो है इसमें 2 नंबर जो है लगभग PNP जो है बढ़ा सकती है। और अगर आपको उन प्रश्नों में नंबर मिल चुका है, ठीक है, तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे।
और विवादित प्रश्न के विषय में कोई जानकारी नहीं है। फ़िलहाल ये तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि अब अगर भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है तो आपके लिए इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ही क्या है। बस कुछ ही दिन में आपकी जो है इसकी आंसर की जारी होगी, तो इसको लेकर जो भी आपके मन में संशय उठ रहा होगा वो जल्द ही दूर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। मार्कशीट और डिग्री में गलतियां हैं तो काउंसलिंग में समस्या होगी क्या, ये प्रश्न आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर छोटी मोटी समस्या है तो जहां पर आप काउंसलिंग कराने जाएंगे वहां तहसील से आपको नोटरी बनवानी पड़ेगी। नोटरी में क्या लिखवाना होगा उसे आपको वहीं बीएसए ऑफिस से जाके पता कर लेना है और वही आप वहां पे लिखवा लीजिएगा। ठीक, अब अगला जो प्रश्न है कि ओएमआर सीट और कार्बन कॉपी खो गई है, उसके लिए क्या करें। तो ओएमआर और कार्बन कॉपी की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती है। अब उम्मीद करते हैं ये सारे जो मैंने प्रश्न आपको यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं आप इनसे जो है सेटिस्फाइड होंगे, या आपके मन में अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न हैं तो उसे आप कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको जो है हमारे सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। और मैंने इसमें वही प्रश्न लिए थे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो सभी के मन में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं, उसको हमने इसमें शामिल करने का प्रयास किया था। फिर भी यदि कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और इसकी PDF मैं आपको दे दूँगा अपने टेलीग्राम में, जिससे कि आपको इसको पूरा एक अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए और जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसकी आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया था। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें एक जो टॉपिक आपका छूट रहा है, यानी जो एक सबसे डिमांडिंग टॉपिक जो है आपका गुणांक को लेकर, सबके मन में यही प्रश्न है। यदि आप गुणांक से रिलेटेड कमेंट करना चाहते हैं कि मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे सर गुणांक कैसे बनेगा उसके बारे में बताइए, तो इसके लिए पूरा जो है प्रारूप तैयार हो चुका है। बस आपको बहुत ही जल्द जिस तरीके से ये वीडियो आपको मिल रहा है, कुछ ही समय में आपको गुणांक से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, A to Z सारी समस्याओं का समाधान हमारे इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सभी को आपके भविष्य के अच्छे टीचर बने, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।